गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, उसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या जो एक चलन है लिव इन रिलेशनशिप का, उसकी मान्यता हमारे देश में कितनी है, कब मिली या नहीं मिली। तो जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप पहले होता क्या है। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके तहत दो वयस्क, दो मेजर लोग आपस में एक साथ रहते हैं बिना उस रिश्ते को कोई नाम दिए हुए। जैसे कि साधारण तौर पे अगर हम कहें तो नॉर्मली शादी होने के बाद ही कोई दो लोग, दो वयस्क एक साथ रहते हैं, पर लिव इन रिलेशनशिप में बिना शादी या बिना उस रिश्ते को नाम दिए हुए रहते हैं दो लोग। अब कोई बहुत लंबे टर्म तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा और उसके बाद उसकी लिव इन रिलेशनशिप की जैसे शादी टूटती है, वैसे ही वो संबंध अगर टूट रहा है तो उन केसेस में, वैसे सर्कमस्टांसेस में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान है, कानून उनके लिए किस तरीके से मदद करता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे केसेस में ऐसे फैसले दिए जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी गई। जैसे कि एस खुशबू वर्सेस कनिमल एंड अनदर्स, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा और तुलसा वर्सेस दुर्गातिया। इन तीनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने डील किया इस सिचुएशन को, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये आई कि जो फीमेल पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में है उनको तीन तरह के मुख्यतः प्रोटेक्शन दिए गए, और उन प्रोटेक्शंस में मेंटेनेंस का अधिकार उनको मिला, उनको घरेलू हिंसा के खिलाफ उनको सुरक्षा प्रदान की गई, और अगर उस लिव इन रिलेशनशिप से इशू बॉर्न हुआ है, बच्चे हुए हैं, तो उन बच्चों को भी अधिकार दिया गया। अब मेंटेनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस, आप बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे और अचानक से आपके लिव इन पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया, तो यू कैन अप्रोच द कोर्ट एंड यू कैन क्लेम मेंटेनेंस। दूसरी चीज कि अगर वहां रहते हुए आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उस सर्कमस्टांस में भी आप जो है उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हैं अपने पार्टनर के अगेंस्ट में। और अगर इस लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चे हैं तो उनको ये राइट मिलता है, बच्चों को उनका अधिकार बिल्कुल उस तरीके से मिलेगा जैसे एक वैलिड मैरिज के बच्चे को मिलता है। अब जानने वाली और सावधानी बरतने वाली कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीज है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं। तो आपको साथ रहने के कुछ एविडेंसेस अपने इकट्ठा करके रखनी जरूरी होती है। सपोज कि आप किसी रेंटेड जगह पे रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, तो आप जो रेंट एग्रीमेंट करें उसको जॉइंट नेम में बनवाएं। आप कहीं भी जा रहे हैं तो अपने रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाने का प्रयास करें। आप इस तरह के एविडेंसेस रखें जिसमें कि आप बिल्कुल किसी ना किसी डॉक्यूमेंट की मदद से कहीं ऐसा कुछ जरूर प्रूफ बनाएं जिससे कि आप आगे चलकर यह प्रूफ कर सके कि दोनों लोग साथ रहते थे। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है कोर्ट केसेस में। तो उसी तरीके से जैसे कि कोहैबिटेशन एग्रीमेंट हम बना सकते हैं, हम जॉइंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, हम जो भी यूटिलिटी बिल्स है वो दोनों के नाम पर कर सकते हैं, हम जैसा मैंने बताया रेंट एग्रीमेंट दोनों के नाम पे कर सकते हैं, और इस तरह से रिलेशनशिप को प्रूफ करने वाली कोई भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन और भी अदर हो सकती है। तो इस तरह से आप चीजों को इकट्ठा करके रखें। अदरवाइज कुछ स्केर्सिटी सिचुएशंस में लिव इन रिलेशनशिप को अगर हम प्रूव नहीं कर पाए कि हम दोनों एक साथ रहते थे तो फिर हमें रिलीफ नहीं मिलती। तो व्यूअर्स, जरूरी है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो आज ही इन कदमों को उठाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो और महिलाएं आज भी लिव इन रिलेशनशिप में हैं उनको इन बातों की जानकारी हो। तो याद रखिए, अपना अधिकार की जानकारी होना आपके लिए अति आवश्यक है।
तो जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए और अगले वीडियो में किसी और नए इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। नमस्कार।